पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के कराची में होने वाले मैचेस के दौरान नेशनल स्टेडियम के इतराफ की सड़कें बंद क्यों की? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम हो गए और आज सुबह एक अदालत लगी जिसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी साहब ने पुलिस अफसरान को बुलाकर न सिर्फ झाड़ पिलाई, उनकी सरजनिश की और साथ ही साथ उन्हें ऑर्डर भी किया कि आइंदा पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के दौरान आप सड़कें बंद नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर आपसे मैचेस नहीं करवाए जा सकते, अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर सलाहियत नहीं है, तो फिर पीएसएल बंद कर दो। यहाँ मैचेस करवाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। शहरियों को, लाखों शहरियों को तंग करने के लिए आप हजारों शायकीन को फैसिलिटेट करें और थ्रेट के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर आप लोगों की तजलील करें। और चीफ जस्टिस ने अफसरान को यह भी कहा कि आप सिर्फ मैचेस के नाम पर आप बेवकूफ बनाते हैं और इस तरीके से आप सिक्योरिटी बना का नाम लेकर शहरियों को जो है वो घंटों घंटों उनकी जो है वो तजलील करते हैं। वाकया क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो भी आज इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे। कुछ रोज कबल आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो कराची शिफ्ट हुए थे। फिर उसके मैचेस शिफ्ट होने से कबल जो आईजी सिंध है उनके ऑफिस में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान ये तय हुआ था कि जो स्टेडियम के इतराफ की सड़कें हर दफा बंद होती हैं वो इस दफा बंद नहीं की जाएंगी। फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने एक इलामिया जारी किया, साथ ही साथ उन्होंने उस इलामिया में एक मैप भी जारी किया। उस मैप में वाज़ेह तौर पर था कि कहीं भी कोई सड़क बंद नहीं होगी। लेकिन जिस दिन मैच था उसी दिन जो है वो सड़क बंद हुई। और ये सड़क कौन सी बंद हुई? ये सड़क जो कि हसन स्क्वायर से, जो कराची में लोग रहते हैं उनको वाज़ेह तौर पता होगा, जो हसन स्क्वायर के पुल से एक्सपो सेंटर, उसके बाद फिर यूनाइटेड बेकरी और नेचर स्टेडियम के साथ होती हुई, पुल के साथ से होती हुई वो जाती है कारसाज की तरफ अगर आप सीधा निकले, और अगर आप लेफ्ट टर्न करें तो वो जाती है डालमिया रोड की तरफ। तो ये वो सड़क है जो कि बंद हुई थी। और उसके साथ साथ जो सर शाह सुलेमान रोड है, जो कि हसन स्क्वायर का पुल है, उसके नीचे से यूनिवर्सिटी रोड का जो एक रास्ता है, वो क्योंकि इस वक्त वहां पर एक आप कह सकते हैं कि वहां पर तामीराती काम चल रहा है, कुछ काम वहां पर चल रहे हैं, एक प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, एक बस का रूट चल रहा है, तो उस वजह से वहां पर पूरे रोड पर जो है वहां पर तामीराती काम की वजह से वहां पर ट्रैफिक का ऑलरेडी दबाव होता है। अब सामने से सड़क बंद होती है, वहां से ट्रैफिक का दबाव आता है, सड़क खराब है और इस तरीके से शहरी जो है वो घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं। इसके बाद एक शहरी ने अदालत में दरख्वास्त लगाई कि भाई ये सड़क बंद कर रहे हैं और आप इनको जो है वो पुलिस वालों को या सिक्योरिटी एहलकारों को समझाएं। अदालत को उन्होंने ये दरख्वास्त दी। अदालत ने पुलिस कहा और ट्रैफिक पुलिस को और सिंध पुलिस को कहा कि भाई आप सड़क बंद नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन मैच था उसी दिन सड़क जो है वो बंद हो गई। उसके बाद उसी जो शहरी थे और उसके साथ साथ कुछ वकील भी शामिल थे, उन्होंने दोबारा चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त लगाई कि आपके अहकामात की तौहीन हुई है, तौहीन अदालत हुई है। अदालत ने ऑर्डर किया क्या था कि कोई भी सड़क बंद नहीं होगी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने एलामिया जारी करने के बावजूद सड़क बंद की है, तो आप उन्हें बुलाएं और उनसे पूछें। तो फिर आज वो वाकया पेश आया। आज क्या हुआ? आज अदालत लगी और अदालत में सबसे पहले जो है वो डीआईजी ट्रैफिक कराची इकबाल धारा साहब को बुलाया गया और उनसे पूछा चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि आपने सड़क क्यों बंद की? उन्होंने कहा कि हमने बंद नहीं की, बल्कि ये ऑपरेशन वालों ने, यानी कि एसएसयू वालों ने बंद की है। उन्होंने, चीफ जस्टिस ने एसएचयू के नुमाइंदे को बुला लिया। जब उसको बुलाया तो उसने कहा कि भाई हमने बंद नहीं की, बल्कि ये आईजी सिंध ने ऑर्डर किया था कि बंद। उन्होंने कहा कि क्या आईजी सिंध को बुलाए? फिर उन्होंने आईजी सिंध को ऑर्डर किया, लेकिन वो तो नहीं आए। उनका एक नुमाइंदा आया तो उसने कहा कि भाई सिक्योरिटी थ्रेट थे, ये था वो था, और इस तरीके से उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, जिस पर चीफ जस्टिस जो है वो काफी ज्यादा बरहम हुए और उनके जो रिमार्क्स हैं वो बहुत सख्त है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उन्होंने एक्चुअली कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि कैसे जुर्रत हुई आपकी और आपने अदालती अहकामात के बावजूद सड़क कैसे बंद की? अदालत ने जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि पीएसएल को यहां से उठाओ और बहरिया टाउन ले जाओ। इस इन मैचेस की कराची वालों को कोई जो है वो जरूरत नहीं है। जिस वक्त उन्होंने कहा कि टीम आ रही थी, आप उस वक्त बंद करें। पूरा दिन जो है वो जो ट्रैफिक के लिए सड़क है उसको बंद करने की जरूरत ही क्या है? उसके साथ साथ उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो वहां पर नुमाइंदे थे पुलिस के, एसएसयू के, ट्रैफिक पुलिस के, उसके साथ साथ आईजी को, उन्होंने कहा कि सीरियस थ्रेट थे, इस वजह से हम सड़क जो बंद करने पर मजबूर हुए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सीरियस थ्रेट थे तो फिर आपके आईजी ने पहले क्यों ऑर्डर किया था? या तो फिर आईजी नाअहल है या फिर उसके आगे जो अफसरान है वो नाअहल है। तो इस वजह से इस तरह के मामले हो रहे हैं। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि
एसएसयू वाले भी बड़े तुरम खान जो है वो बने फिरते हैं। उन्होंने कहा जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि टीमों को वीआईपी सिक्योरिटी मिली हुई है और इसी वजह से सड़क जो है बंद की जाती है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यकीनी बनाएं कि आइंदा सड़क बंद नहीं होगी और आप लिख कर दें। जिसके बाद बताया जाता है कि इन अफसरान ने माफी मांगी और उसके बाद उन्होंने कहा कि आइंदा सड़क बंद नहीं होगी और चीफ जस्टिस ने उन्हें अहकामात जारी किए कि उन्हें कहा कि आप जो है इसकी रिपोर्ट जमा कराएं और ये रिपोर्ट जमा कराने का उन्होंने कहा है कि 6 मार्च तक ये रिपोर्ट जमा कराई जाए। अब कराची में मैच होगा 9 मार्च को, तो देखना ये है कि क्या चीफ जस्टिस के आज के अहकामात के ऊपर फिर वही मामला होगा, क्या सड़क फिर बंद होगी या फिर अहकामात को देखते हुए सड़क जो है वो खुली रखी जाएगी। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ट्रैफिक पुलिस ने एक एलामिया जरूर जारी किया था कि हम सड़क बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो स्टेडियम के बिल्कुल बाउंड्री के साथ साथ, दीवार के साथ साथ जो सड़क लगती है, वो किसी भी सूरत जो है वो ऑपरेशन वाले सड़क खोलने नहीं देंगे। ये मेरी एक राय थी और वही हुआ, फिर उसके बाद सड़क जो है बंद रही। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि आईजी ने बुलाया है तीनों अफसरान को, बड़े अफसरान को, उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने जो यकीन दहानी है वो भी कराई कि आइंदा सड़क बंद नहीं हो। अब देखते हैं कि क्या इन अहकामात के ऊपर अमल दरामद होता है, नहीं होता, या फिर एक कोई नया एक्सक्यूज लेकर ये अफसरान जो है वो एक बार फिर अदालत के पास जाएंगे। मैचेस में अभी 4-5 रोज बाकी है कराची में, लेट्स सी क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट्स आएंगी, जो भी तफसीलात आएंगी, वो हम आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म से रखेंगे।